चाय सूटा बार, जिसकी शुरुआत अनुभव दुबे ने 2016 में की थी। और वहीं पे बात करें अगर एमबीए चाय वाला की, तो उसकी शुरुआत प्रफुल्ल बिलोड़े ने 25 जुलाई 2017 को की थी। यानी अगर देखा जाए तो यह दोनों कंपनी लगभग एक ही समय में शुरू हुआ था। तो फिर बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज एमबीए चाय वाला बर्बाद हो गया है। और वहीं पर देखा जाए अगर चाय सूटा बार के बारे में, तो वह कंपनी बहुत आगे निकल चुकी है और अपनी इंडस्ट्री का नंबर 1 प्लेयर बन चुका है। और अभी चाय सूटा बार का कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो आज के इस केस स्टडी में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एमबीए चाय वाला का बिजनेस बर्बाद क्यों हो गया और वहीं पर चाय सूटा बार इतना आगे कैसे निकल गया। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो हम थोड़ा चाय सूटा बार एवं एमबीए चाय वाला के फाउंडर्स के बारे में जान लेते हैं। तो चाय सूटा बार के जो फाउंडर है उनका नाम है अनुभव दुबे। अनुभव दुबे का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ था। वे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और इसलिए वे दिल्ली में ही रहते थे। हालांकि अनुभव दुबे उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके परिवार में उनसे पहले किसी ने भी बिजनेस नहीं किया था। और इसलिए जब अनुभव दुबे ने अपना अलग रास्ता चुना तो उनकी फैमिली ने उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था। अनुभव दुबे ने एक बार बताया था कि जब उनके पिताजी को यह बात मालूम हुआ कि उनका बेटा आईएएस की पढ़ाई छोड़कर चाय बेच रहा है, तो उनके पिताजी ने उनसे लगभग 6 महीनों तक बात तक नहीं किया था। हालांकि अनुभव दुबे भी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और जब वे फेल हो गए तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के खुद के कोई काम शुरू करते हैं। और उसके बाद उन्होंने 2016 में अपने एक दोस्त आनंद नायक के साथ मिलकर चाय सूटा बार की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने इस बिजनेस को लगभग 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शुरू किया था। अनुभव दुबे शुरू से ही जीनियस थे, क्योंकि उन्होंने अपना पहला आउटलेट, पता है आपको कहां खोला था? उन्होंने अपना पहला आउटलेट वहां पे खोला था जहां पे गर्ल्स हॉस्टल था, क्योंकि वे जानते थे कि जहां पे लड़कियां होंगी वहां लड़के तो अपने आप आ ही जाएंगे। और उनकी यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई और कुछ ही सालों के अंदर चाय सूटा बार ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। और अभी की अगर बात करें तो इस कंपनी के पास 550 से भी ज्यादा आउटलेट खुल चुके हैं। और यदि प्रफुल्ल बिलोड़ा के बारे में बात करें तो उनका जन्म 14 जनवरी 1996 को मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंदौर से ही पूरी की और उसके बाद उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की। हालांकि एमबीए चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिलोड़े शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, इसलिए वे एमबीए करना चाहते थे और एमबीए करके वे किसी बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते थे। प्रफुल्ल बिलोड़े ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के लिए लगातार 3 सालों तक कैट का एग्जाम दिया, लेकिन वे हर बार असफल रहे। और उसके बाद उन्होंने हार मानकर पढ़ाई को छोड़ दिया और कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि इस तरह के एजुकेशन से वे जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब उन्होंने कॉलेज को छोड़ा तो उसके कुछ समय के बाद ही उन्होंने मैकडोनल्ड्स में जॉब करना शुरू कर दिया। जब वे मैकडी में जॉब करते थे तो उनको यह आइडिया आया कि क्यों ना यार अपना कोई खुद का धंधा शुरू किया जाए। तो उसके बाद ही उन्होंने एक चाय का ठेला शुरू किया था जिसका नाम दिया गया एमबीए चाय वाला। और आपको बता दो कि जब वे मैकडी में जॉब करते थे तो वे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक वहां पे जॉब करते थे और उसके बाद शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वे अपना चाय बेचते थे। उनका यह चाय का बिजनेस चल पड़ा और बहुत ही जल्द प्रफुल्ल बिलोड़े बहुत ज्यादा फेमस हो गए। उनकी पॉपुलैरिटी एक फिल्म स्टार की तरह थी। उस समय हिंदुस्तान का हर युवा उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एमबीए चाय वाला का नाम पूरी तरह से खराब हो गया। लोग उन्हें स्कैमर बोलने लगे और इसकी वजह से उनका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। कुछ लोगों ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया है। और जब मार्केट में यह बात फैली तो इन सब चीजों की वजह से एमबीए चाय वाला का बिजनेस बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया। चलो, हमने यहाँ तक आपको एमबीए चाय वाला एवं चाय सूटा बार के फाउंडर के बारे में बता दिया है। अब हम उन रीजंस के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से एमबीए चाय वाला का बिजनेस डूब गया और वहीं पे चाय सूटा बार आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। तो रीजन नंबर 1, मार्केटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैकडी, केएफसी, बर्गर किंग जैसे कंपनियों के फाउंडर कौन है, तो शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी कंपनियां फूड इंडस्ट्री के अंदर राज करती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एमबीए चाय वाला के बारे में, तो आपके दिमाग में सीधा प्रफुल्ल बिलोड़े का चेहरा याद आ जाता है, क्योंकि प्रफुल्ल बिलोड़े ने अपनी मार्केटिंग इसी तरीके से की थी। उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया। लेकिन देखो, पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ आप अपने नाम के दम पे अपनी कंपनी को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते हो। उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी चाहिए। और प्रफुल्ल बिलोड़े को अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी चाहिए थी जितना उन्होंने अपना खुद का मार्केटिंग किया था। जैसे आप मैकडी, केएफसी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के आउटलेट में क्यों जाते हो? क्योंकि वहां पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और किसी भी कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस कब मिलता है? जब वहां का फूड अच्छा हो, जब वहां की सर्विस अच्छी हो, तभी कस्टमर सेटिस्फाइड होता है।
लेकिन आपको पता होगा कि प्रफुल्ल के आउटलेट में ज्यादातर लोग वही जाते थे जो कि प्रफुल्ल बिलोरे के स्ट्रगल स्टोरी से इंस्पायर्ड थे। और जब मार्केट में उनका नाम खराब हुआ तो उनका बिजनेस लगातार खत्म हो गया। वहीं अगर हम प्रफुल्ल बिलोरे के सबसे बड़े कंपटीटर यानी अनुभव दुबे की बात करें तो उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि अपने बिजनेस को ग्रो करने पे ज्यादा फोकस किया। उन्होंने उन्हीं एरियाज में अपने आउटलेट्स को ओपन किया जहां पे ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, जहां पे ज्यादा लोग आते थे। और वहीं पे एमबीए चाय वाला बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे कहीं भी अपने आउटलेट को ओपन कर देते थे। चाय सुट्टा बारा अपने कस्टमर को हमेशा से एक एक्सपीरियंस देना चाहते थे ताकि उनका कस्टमर हमेशा बार बार उनके आउटलेट पे आए। We are not just the seller of tea, we sell vibe. लेकिन वही एमबीए चाय वाला हमेशा अपने कस्टमर को अपनी स्टोरी शेयर करते थे। जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर, तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। एमबीए चाय वाला अपने स्पीचेस के दम पे बहुत बड़ा बन गया। उन्होंने अपने मोटिवेशनल स्पीच के जरिए ऐसे लोगों को टारगेट किया जिनकी उम्र 20 से 25 साल की थी और जो लोग बिजनेस करना चाहते थे। और जब लोग इनकी बातों को सुनकर इनसे इंस्पायर हुए तब एमबीए चाय वाला ने उनके आगे एक ऑफर रख दिया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारी फ्रेंचाइजी को ले सकते हो और आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। और वहां पर लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनके बहकावे में आकर उनका फ्रेंचाइजी खरीद लिया। और जब उनकी कुछ फ्रेंचाइजी लॉस में जाने लगी तो उस फ्रेंचाइजी ओनर ने एमबीए चाय वाला के ऊपर केस दर्ज करा दिया, यानी एफआईआर दर्ज करा दिया। उन्होंने बताया कि प्रफुल्ल एक स्कैमर है और उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया है। ये चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। और इसी एफआईआर के बाद प्रफुल्ल का डाउनफॉल शुरू हो गया। पूरे सोशल मीडिया पे लोग उनके खिलाफ बोलने लगे। इस तरह से उनकी कंपनी का बहुत ही निगेटिव मार्केटिंग हो गया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस फेल हो गया। लेकिन वहीं पर अनुभव दुबे अपने बिजनेस को बिल्ड करने पे फोकस करते थे, ना कि सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देने पे। और इन दोनों के बीच यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से इन दोनों की कहानी अलग हो गई। रीजन नंबर 2, प्रोडक्ट। एमबीए चाय वाला एवं चाय सुट्टा बार के प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अगर एमबीए चाय वाला को देखें तो उनके चाय की कीमत लगभग 40 से 50 रुपए होती ही है। और आप खुद सोचकर देखिए ना कि आप अपने आसपास के 10 रुपए की चाय जो यहाँ पे मिलती है आपको, आप उस चाय को छोड़कर एमबीए चाय वाला के चाय इतनी दूर जाकर क्यों पियेंगे इतना महंगा, जबकि दोनों जगहों की चाय की टेस्ट एक ही होता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि एमबीए चाय वाला का चाय की कीमत ज्यादा था इसलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। क्योंकि अगर देखें तो स्टारबक्स की कॉफी की कीमत 200 से लेकर बहुत इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां पे जाते हैं और वहां उनकी कॉफी बहुत सेल होती है। और स्टारबक्स एक बहुत ही फेमस कंपनी है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं सेल करता, वह एक स्टेटस सेल करता है। और स्टारबक्स का यूएसपी यही है। आप स्टारबक्स क्यों जाते हो या कोई भी लोग स्टारबक्स क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पे शो ऑफ करना होता है कि उन्होंने 300 रुपए की चाय पी है, कॉफी पिया है। और लोग यह दिखाना चाहते हैं सोसाइटी को कि वे अमीर है, वे बहुत पैसा कमाते हैं, तभी तो वे इतना महंगा कॉफी पी रहे हैं। यानी स्टारबक्स कॉफी नहीं सेल कर रहा, वह तो एक स्टेटस सेल कर रहा है। लेकिन एमबीए चाय वाला के पास कोई यूएसपी था ही नहीं और ना ही उनके चाय का टेस्ट कुछ अलग था। बाकी चाय वालों से उनका चाय का टेस्ट कुछ अलग था ही नहीं, तो फिर लोग आखिर उनके चाय को पीने क्यों जाएंगे, वो भी इतना महंगा चाय। और वही चाय सुट्टा बार ने अपने चाय की कीमत बहुत ही कम रखा और उन्होंने अपने चाय में बहुत तरह के फ्लेवर्स भी रखे थे। और इन सब के अलावा उनके पास फूड आइटम भी रहते हैं जिससे उन्हें ज्यादा कमाई होती है। और इसलिए आज चाय सुट्टा बार इतना ज्यादा आगे है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी वे एंटर कर चुके हैं। दुबई जैसे शहर में वे अपने आउटलेट को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। उनके सफलता के पीछे रीजन यह है कि वे मार्केट में बहुत स्टडी करते हैं, मार्केट को बहुत रिसर्च करते हैं और तभी जाकर वहां पे कोई आउटलेट ओपन करते हैं। जैसे जब चाय सुट्टा बार दुबई गए तो उन्होंने देखा कि दुबई एक इंडिया से बिल्कुल अलग शहर है। और जब उन्होंने वहां पे रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि दुबई में जितने भी चाय मिलते हैं वह चाय की कीमत बहुत महंगा होता है। इसलिए चाय सुट्टा बार ने अपने चाय की कीमत वहां पे बहुत ही कम रखा, जिससे उनका बिजनेस वहां भी बहुत जल्दी ग्रो हो गया। अनुभव दुबे ने देखा कि दुबई एक इस्लामिक शहर है और इसलिए उन्होंने अपने आउटलेट का नाम चाय सुट्टा बार न रखकर चाय सुट्टा कैफे रखा, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने आउटलेट्स पे अट्रैक्ट कर पाए। अनुभव दुबे बिजनेस के बारे में बहुत डीपली समझ रखते हैं और वे मार्केटिंग के भी जीनियस है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से वे मार्केट में इतना ज्यादा सफल हो पाए हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपने इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमें सिर्फ सफल लोगों से ही नहीं बल्कि असफल लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और MBA चाय के फेलियर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।